ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन लड़की के परिवार ने उसके प्यार को नहीं, उसकी औकात को तौल दिया। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि दो लोग एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं, ना धोखा, ना झूठ, ना कोई स्वार्थ, लेकिन फिर भी वो एक नहीं हो पाते, क्योंकि इस दुनिया में प्यार से ज्यादा ताकतवर चीज है औकात। ये कहानी है अमन की, एक ऐसा लड़का जिसने जिंदगी में सिर्फ दो चीजें सच्चे दिल से की थी, पहला मेहनत और दूसरा प्यार। अमन एक छोटे से शहर में रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अगर 4 लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो चलने के लिए जगह कम पड़ जाए। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, सुबह 6 बजे घर से निकल जाते और रात 10 बजे तक सवारी ढोते रहते। माँ घरों में बर्तन साफ करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी रात में सिर्फ दाल और सूखी रोटी ही मिलती थी। लेकिन इन सब के बावजूद अमन के अंदर एक चीज बहुत बड़ी थी, उसके सपने। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो हमेशा सोचता था, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ताकि मेरे माँ बाप को कभी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन अभी जिंदगी में बहुत कठिनाई थी, इसलिए अमन पढ़ाई के साथ साथ वो एक छोटी सी बुक शॉप में भी काम करता था। सुबह कॉलेज और शाम को दुकान, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन दोपहर का समय था। अमन दुकान में किताबें सजा रहा था, तभी दुकान का दरवाजा खुला। अंदर एक लड़की आई। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और हाथ में कुछ किताबें थीं। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। अमन कुछ सेकंड के लिए उसे देखता ही रह गया। लड़की ने पूछा, यहाँ साइकोलॉजी का किताब मिलेगा? अमन जल्दी से संभला और बोला, हाँ, अभी देता हूँ। जब अमन किताब निकाल कर लाया तो लड़की मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद। बस यही एक शब्द अमन के दिल में उतर गया। उसे पहली बार लगा कि किसी की मुस्कान इतनी प्यारी भी हो सकती है। उस लड़की का नाम था श्रेया। श्रेया शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक की बेटी थी। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे। उनका बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ियां और शहर में बहुत इज्जत थी। लेकिन श्रेया बहुत अलग थी। वो अमीर होने के बावजूद बहुत सरल और शांत स्वभाव की लड़की थी। उस दिन के बाद श्रेया अक्सर उस दुकान पर आने लगी, कभी किताब लेने, कभी बस ऐसे ही। धीरे धीरे अमन और श्रेया की बातें बढ़ने लगीं। पहले किताबों के बारे में, फिर पढ़ाई के बारे में और फिर जिंदगी के बारे में। एक दिन श्रेया ने अमन से पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? अमन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरी जिंदगी में बोलने से ज्यादा काम करने की जरूरत है। श्रेया ने हैरानी से पूछा, क्यों? अमन ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं गरीब हूं। उस दिन पहली बार अमन ने किसी को अपनी सच्चाई बताई थी, लेकिन श्रेया के चेहरे पर न दया थी न हैरानी, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, गरीब होना बुरा नहीं होता, दिल छोटा होना बुरा होता है। उस दिन के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया। दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। अमन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब भी श्रेया सामने आती उसका दिल तेज धड़कने लगता। एक शाम दोनों दुकान के बाहर खड़े थे। हल्की बारिश हो रही थी। श्रेया ने अचानक पूछा, अमन, अगर मैं एक दिन यहाँ आना बंद कर दूं तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद दुकान भी खाली लगेगी और दिल भी। उस दिन श्रेया मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में भी कुछ नया शुरू हो चुका था। उस दिन बारिश बहुत हल्की हो रही थी। सड़क पर लोग जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे थे, लेकिन अमन और श्रेया दुकान के बाहर खड़े थे। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर श्रेया ने हल्के से कहा, अमन, तुम कभी अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? अमन मुस्कुराया, बताने जैसा है ही क्या? श्रेया बोली, मुझे सब जानना है। अमन ने पहली बार किसी को अपने सपनों के बारे में बताया। उसने कहा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं ताकि मेरे माँ बाप को कभी मेहनत ना करनी पड़े। श्रेया ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। अमन ने हंसते हुए कहा, इतना भरोसा? श्रेया बोली, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं।
अब श्रेया सिर्फ किताब लेने नहीं आती थी, कभी कभी वो सिर्फ अमन से मिलने आती। दोनों साथ चाय पीते, घंटों बातें करते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। एक दिन कॉलेज से लौटते समय श्रेया ने कहा, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। अमन थोड़ा घबरा गया, बोला, कहाँ? श्रेया मुस्कुराई, बस शहर के बाहर एक छोटी सी झील है। दोनों वहां पहुंचे। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और पानी पर उसकी रोशनी चमक रही थी। श्रेया पानी को देखते हुए बोली, यह जगह मुझे बहुत पसंद है। अमन ने पूछा, क्यों? श्रेया बोली, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कुछ देर बाद श्रेया ने अचानक पूछा, अमन, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अमन थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, शायद अभी हो रहा है। श्रेया ने उसकी तरफ देखा, दोनों की आंखें मिली। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर श्रेया हल्का सा मुस्कुराई। उस दिन के बाद दोनों को समझ आ चुका था, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, अब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास बन चुके थे। अमन हर दिन मेहनत करता, कभी दुकान, कभी पढ़ाई, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक और वजह जुड़ गई थी, श्रेया। जब भी वो थक जाता तो श्रेया का चेहरा याद कर लेता और फिर उसके अंदर नई ताकत आ जाती। एक दिन अमन ने हिम्मत करके कहा, श्रेया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। श्रेया ने तुरंत कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शायद यही पल था जब उनकी दोस्ती सच्चे प्यार में बदल गई। लेकिन कभी कभी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जिस शहर में श्रेया रहती थी वहां उसका परिवार बहुत सम्मानित था। उसके पिता बहुत सख्त इंसान थे, उनके लिए इज्जत और पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। एक दिन श्रेया के बड़े भाई ने उसे अमन के साथ देख लिया। उसने घर जाकर पिताजी को बता दिया। शाम को जब श्रेया घर पहुंची तो उसके पिता गुस्से में बैठे थे। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, वो लड़का कौन है? श्रेया डर गई। उसने धीरे से कहा, दोस्त है। लेकिन उसके पिता सब समझ चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, कल उसे घर बुलाओ। श्रेया पूरी रात सो नहीं पाई। उसे पता था कल जो होने वाला है वो शायद उसकी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह से ही श्रेया बहुत परेशान थी। उसे पता था कि उसके पिता बहुत सख्त इंसान हैं। वो कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से नहीं होने देंगे। लेकिन श्रेया फिर भी चाहती थी कि अमन सच्चाई से सब बता दे। दोपहर के समय श्रेया ने अमन को फोन किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने कहा, अमन, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अमन थोड़ा हैरान हुआ। मुझसे? क्यों? श्रेया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, उन्हें हमारे बारे में सब पता चल गया है। यह सुनकर अमन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फोन कटने के बाद अमन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। शाम को अमन पहली बार श्रेया के घर पहुंचा। वो घर इतना बड़ा था कि अमन कुछ पल के लिए दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। बड़ा सा गेट, महंगी गाड़ियां और चारों तरफ रोशनी। अमन को पहली बार महसूस हुआ कि दोनों की दुनिया कितनी अलग है। एक नौकर उसे अंदर लेकर गया। बड़ा सा ड्राइंग रूम था। सोफे पर श्रेया के पिता बैठे थे। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। श्रेया भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अमन ने धीरे से कहा, नमस्ते अंकल। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुछ सेकंड तक अमन को ऊपर से नीचे तक देखते रहे। फिर ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? अमन। क्या करते हो? अमन ने धीरे से कहा, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और एक दुकान पर काम करता हूँ। यह सुनकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, मतलब तुम गरीब हो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद उन्होंने फिर पूछा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? अमन ने हिम्मत करके कहा, जी। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। तभी श्रेया के पिता अचानक जोर से हंस पड़े।
फिर उन्होंने कहा, बेटा, प्यार करना आसान होता है, लेकिन मेरी बेटी को खुश रखना तुम्हारी औकात के बाहर है। ये शब्द अमन के दिल में तीर की तरह लगे। उन्होंने आगे कहा, देखो, मेरी बेटी को महंगी जिंदगी जीने की आदत है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां और हर सुख। फिर उन्होंने अमन की आंखों में देखकर कहा, तुम उसे क्या दे सकते हो? अमन चुप था। फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो अमन कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारे पास इतनी हैसियत हो जाए कि तुम मेरी बेटी को वो जिंदगी दे सको, उस दिन आना, लेकिन अभी पहले अपनी औकात बना। ये सुनकर अमन के अंदर सब कुछ टूट गया। श्रेया रो रही थी, लेकिन अमन ने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे से मुड़ा और वहां से बाहर निकल गया। उस रात अमन बहुत देर तक सड़क पर चलता रहा। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, पहले अपनी औकात बना। उस रात अमन बहुत देर तक सड़क पर चलता रहा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, पहले अपनी औकात बना। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को अंदर से तोड़ दिया हो। अमन ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से खुद से कहा, ठीक है, मैं अपनी औकात बनाकर दिखाऊंगा। अगले दिन अमन बिना किसी को बताए उस शहर को छोड़कर चला गया। ना उसने श्रेया से बात की, ना उसे बताया कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो जानता था अगर वो उससे मिल गया तो शायद वो कभी जा ही नहीं पाएगा। उधर श्रेया कई दिनों तक अमन का इंतजार करती रही। उसने फोन किया, दुकान पर गई, लेकिन अमन कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। श्रेया बहुत रोई, लेकिन अपने परिवार के सामने वो कुछ नहीं कर सकी। शादी वाले दिन पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन उस भीड़ में एक दिल ऐसा था जो अंदर से टूट चुका था। वो दिल था श्रेया का। जब उसकी विदाई हो रही थी तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो जानती थी जिस इंसान से वो सच में प्यार करती थी वो अब उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। उधर अमन एक बड़े शहर में आ चुका था। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कभी होटल में काम, कभी गोदाम में मजदूरी, कभी कभी तो उसे खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगता, उसे वो शब्द याद आते, पहले अपनी औकात बनाकर आना। बस वही शब्द उसकी ताकत बन गया था। अमन दिन रात मेहनत करता रहा। साल बीतते गए और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। कुछ सालों बाद अमन ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। फिर वो बिजनेस बड़ा हो गया, फिर उससे भी बड़ा। और एक दिन ऐसा आया जब अमन शहर के बड़े बिजनेसमैन में गिना जाने लगा। अब उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, पैसा, इज्जत, सब कुछ। लेकिन एक चीज अब भी नहीं थी, सुकून। क्योंकि जिस इंसान के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो अब उसकी जिंदगी में नहीं थी। कई साल बाद अमन अपने पुराने शहर वापस आया। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कुछ यादें आज भी वही थीं। एक दिन अमन सड़क पर जा रहा था, तभी सामने से एक औरत आती हुई दिखी। उसके साथ एक छोटा बच्चा था। जब अमन ने ध्यान से देखा तो वो श्रेया थी। कुछ पल के लिए दोनों रुक गए। समय जैसे ठहर गया था। श्रेया की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, लेकिन पहचान अब भी वही थी। श्रेया ने धीरे से पूछा, कैसे हो अमन? अमन हल्का सा मुस्कुराया, ठीक हूं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर श्रेया ने कहा, सुना है तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अमन ने आसमान की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, हाँ, औकात बना ली। ये सुनकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। फिर अमन ने कहा, लेकिन जिस इंसान के लिए औकात बनानी थी वो ही नहीं रही। कुछ सेकंड तक दोनों चुप खड़े रहे। फिर श्रेया ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अमन वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, जिंदगी में इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, पैसा, इज्जत, नाम, लेकिन कभी कभी जिसके लिए वो सब हासिल करता है वो ही हमेशा के लिए खो जाता है। दुनिया में अक्सर लड़के का दिल नहीं, उसकी औकात देखी जाती है। और कई बार इंसान अपनी औकात बना भी लेता है, लेकिन तब तक उसका प्यार कहीं दूर जा चुका होता है।